राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमी, हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, ज्योतिष से प्रेम करने वाले हैं और वैदिक ज्योतिष, याद रखिए सनातन ज्योतिष केवल वैदिक ज्योतिष ही है। और जिसने वैदिक ज्योतिष समझ लिया उसको और कुछ ज्योतिष में समझना शेष नहीं है, क्योंकि सनातन ज्योतिष यदि कुछ है तो वैदिक ज्योतिष है, जो वेद का अंग है, वेदांग। हमारे जितने भी पुराने दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि 6 वेदांग होते हैं, उसमें से एक वेदांग है ज्योतिष। तो हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को समझ रहे हैं और ग्रहों के गुण स्वरूप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब तक ग्रहों के गुण स्वरूप के बारे में बहुत बातें आपको बताया जा चुका है। आज समझेंगे किस ग्रह से किस तरह के टेस्ट का विचार करते हैं, स्वाद का, अर्थात ग्रह का और हमारे स्वाद का क्या कनेक्शन है। हमने पहले या फिर सेकंड क्लास में ही आपको बताया था कि ये जितने भी ग्रह हैं इनका प्रभाव होता है हमारे व्यवहार पर, आचरण पर, आहार पर। किसको कैसा आहार पसंद होगा ये भी हम ग्रह से जान सकते हैं स्टडी करके। हमारे वैदिक ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आप कहो कि इसका तो उत्तर है ही नहीं। उत्तर सब कुछ है, बस हमको जानना है, हमको समझना है, तब हम और आप अच्छे से फल कथन कर सकते हैं। तो जितने भी नए दर्शक आए हैं वो पहले से पाठ संख्या 1 को सुने और क्रमानुसार सुनते रहिए। आप अच्छे से बेसिक ज्योतिष में जब आप फलित करोगे, जो जो जरूरी है बेसिक बातें को यदि समझना है तो आप क्रमानुसार पाठ को पढ़िए, ठीक है। तो आज हम समझेंगे किस ग्रह से किस तरह के स्वाद का विचार करते हैं। तो अभी आपका ध्यान बोर्ड में होना है और हम और आप जितने भी, और हम और आप सभी ये बात जानते हैं क्या कि 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं। और ग्रह कितने हैं? राहु केतु को यहाँ हम नहीं ले रहे हैं, हमारे पास ग्रह कितने हैं राहु केतु को छोड़कर? 7। तो कौन सा ग्रह यदि बलवान है आपकी कुंडली में तो किस तरह का स्वाद होगा ये समझना है। तो सबसे पहले सूर्य। सूर्य हम और आप जानते हैं अग्नि तत्व का ग्रह है। आग, क्रोध। जब आप तेज धूप निकला हो, मई जून का महीना हो, तो हम क्या कहते हैं, यार कितना कड़क धूप है, कड़क धूप, जो अच्छा नहीं लगता है। इतना भी धूप जरूरी है, लेकिन मई जून का जो धूप है उस समय आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो, बिना एयर कंडीशनर के आजकल रह नहीं सकते। जहां ज्यादा गर्मी हो रहा है, 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर जहां पर है, तो हम कहते हैं कितना कड़क धूप है। और हमने आपको कहा था कि सूर्य का यदि प्रभाव वाणी हाउस पर हो, वाणी भाव पर हो, तो इसे जातक तेज बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो सूर्य से हम किस तरह का स्वाद का विचार करेंगे? कड़वा, कटु, कड़वा, जिसे हम कहते हैं बिटर। तो सूर्य से हम कड़वा स्वाद विचार करेंगे। ऐसे जातक, यदि सूर्य आपकी कुंडली में बलवान है, लग्न से संबंध बनाया है, लग्नेश से संबंध बनाया है, सेकंड हाउस से संबंध बनाया है, या फिर चंद्रमा से संबंध बनाया है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे जातक को कड़वा खाने का मन होगा और आसानी से ये कड़वा खा लेंगे। कहां कहां यदि संबंध हो? लग्न से संबंध हो, सेकंड हाउस से संबंध हो। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे लग्न क्या है, सेकंड हाउस क्या है, ये आगे विस्तार होगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं इसमें 12 भाव होते हैं। तो काउंटिंग हमेशा यहां से शुरू होता है। ये पहला भाव, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 घर हैं। ये लग्न है, ये पहला घर है, पहला घर को लग्न कहते हैं। ये सेकेंड हाउस है और सेकेंड हाउस ही पानी का हाउस है, इसे धन हाउस भी कहते हैं, इसे कुटुंब हाउस भी कहते हैं। यहां से मुख का विचार करते हैं, खान पान का विचार करते हैं। इसीलिए सेकेंड हाउस में यदि इस ग्रह का प्रभाव है
वाणी भी कड़वा होगा और स्वाद भी ऐसे जातक को कड़वा प्रिय होगा। क्लियर? बहुत अच्छे से हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आगे विस्तार होगा, आप लोग धैर्य रखिए, ये सब आपको क्लियर होगा। सभी भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, लग्न क्या है, ये सब हम आगे समझेंगे। तो सूर्य से कड़वा, सूर्य से किस तरह का स्वाद का विचार करते हैं? कड़वा। क्लियर? चंद्रमा नमकीन, सॉल्टी। देखिए, चंद्रमा से जल का विचार करते हैं और जल में देखिए सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। इसलिए चंद्रमा से किस तरह का स्वाद का विचार होगा? नमकीन। क्लियर? देखिए, ये सब व्याख्या जब आप ग्रहों के कारकत्व को समझोगे, अपने से व्याख्या करोगे, ये आनंद है जब आप ग्रहों को समझने का प्रयत्न करो। स्वाद तो आप अपने आप से बताओगे। चंद्रमा से जल का विचार करते हैं। जल अर्थात समुद्र सबसे बड़ा स्रोत है जल का, और समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए चंद्रमा से नमकीन, सॉल्टी। यदि चंद्रमा आपका लग्न लगने से संबंध बनाया है, सेकंड हाउस से संबंध बनाया है, तो यहाँ पर जातक का स्वाद कैसा होगा? उसको नमकीन खाना प्रिय होगा। उसको जितना आप नमकीन दे दो वो खाएगा। और यहाँ पर ये मत कहना कि चंद्रमा स्त्री कारक है तो खाली लड़कियों को ही पसंद होता है नमकीन। नहीं, लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। यहाँ आपको देखना है किस ग्रह का प्रभाव है लग्न के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर। नेक्स्ट मंगल, तीखा, तीखा खाना। और आजकल देखिए लड़कों से ज्यादा लड़कियों को प्रिय है, अर्थात मिर्च मसाला वगैरह खाना, जितना ज्यादा हो आपके खाने में मिर्च मसाला, ऐसे जिनको अच्छा लगता हो। और मंगल जिनका स्ट्रांग होता है तो उनके क्या नाक में गुस्सा रहता है, उनकी वाणी में सूर्य तो देखिए तेज बोलता है, तेज कड़वा, और ये लोग तीखा बोलते हैं, लॉजिकल वर्क बोलते हैं। इसलिए मंगल से हम क्या विचार करेंगे? तीखा, पंजेंट। ठीक है। नेक्स्ट बुध। हम सभी जानते हैं बुध शुभ ग्रह के साथ शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ होता है, इसलिए बुध को मिश्रित रखा गया है, मिक्स्ड। अर्थात बुध यदि प्रभाव डाल रहा है, ऐसे जातक को नमकीन भी दे दो, ऐसे जातक को मीठा भी दे दो, तीखा भी दे दो, कुछ भी एक अपना काम चला लेंगे। बुध मिश्रित है, मिक्स्ड। नेक्स्ट गुरु, मीठा। देखिए गुरु शतोगुणी ग्रह है और जितने भी शतोगुणी जातक होते हैं उनको मीठा पसंद होता है। यदि आपकी कुंडली में धन भाव से गुरु का संबंध जुड़ा है और शुभ प्रभाव में बलवान है, तो ऐसे जातक को निसंदेह आप कहिए कि आपको मीठा बहुत प्रिय है। और वो फिर अलग बात है कि मीठा में क्या प्रिय है, रसगुल्ला प्रिय है, गुलाब जामुन प्रिय है, लड्डू प्रिय है, वो अलग बात। लेकिन गुरु जिनका यदि लग्न लगने से सेकंड हाउस से संबंध बनाया होगा, ऐसे जातक को मीठा पसंद है, स्वीट। नेक्स्ट प्लैनेट आया शुक्र। इससे क्या है? खट्टा, अम्ल भी आप कह सकते हो, सोर। शुक्र देखिए हमने पहले ही कहा था ये कामना देता है, एक के बाद एक कामना। यदि ये ग्रह बलवान है और सेकंड हाउस से संबंध बनाया है ना, ऐसे लोगों को आप खाली बोल दो चल आज रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट में पनीर खाएंगे, तुरंत। मतलब शुक्र का यदि बलवान है, शुक्र यदि सेकंड हाउस है, जिसे धन हाउस भी कहते हैं, आगे हम समझेंगे, उससे यदि संबंध बनाया है, ऐसे जातक को खाली चटपटा खाना चाहिए। कभी पिज्जा, कभी पास्ता, कभी चाउमीन, पाव भाजी, पनीर, मतलब खाली फास्ट फूड, रेस्टोरेंट का खाना शुक्र से विचार करते हैं। क्योंकि ये देखिए इंद्रियों का सुख मुख्यतः हम शुक्र से ही देखते हैं, अर्थात ये स्वाद का सुख, हर तरह का स्वाद इनको भी चाहिए, मतलब लग्जरियस, अच्छा टेस्ट भरी खाना, टेस्ट भरा खाना यदि चाहिए, शुक्र से जो प्रभावित है ऐसे जातकों को। नेक्स्ट शनि।
कसेला, एस्ट्रिंजेंट, कसेला। यदि शनि प्रभाव डाल रहा है सेकंड हाउस से, लग्न लग्नेश या फिर चंद्रमा से। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे जातक को मन होगा कसेला खाने को। कसेला चीज इनको कुछ भी दे दो, आंवला दे दो, खा लेंगे तुरंत। तो आज हमने समझा कि किस ग्रह से किस तरह के स्वाद का विचार करते हैं। और यदि आप लोग ग्रह के कारकत्व को याद रखोगे तो आप लोग भी आसानी से बता दोगे कि किस ग्रह से किस तरह के स्वाद का विचार करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सरल है, लेकिन ग्रह को समझना पड़ेगा। जितना आप व्याख्या करोगे, जितना डीप में सोचोगे ग्रहों के बारे में, उतना आप स्वयं से व्याख्या करोगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे ऐसे ही हम ग्रहों के गुण स्वरूप को आगे पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा, फिर से निवेदन करेंगे, क्रमानुसार पाठ को सुनिए और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों को सुनाइए, शेयर करें। क्योंकि बहुत लोग हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लॉजिकली वो नहीं समझ पा रहे हैं। और वही गुरु चांडाल बोल दो, केमद्रुम बोल दो, विष योग बोल दो, मांगलिक बोल दो, कालसर्प बोल दो, कुछ भी बोलकर यार पीछा छुड़ाओ, दक्षिणा ले लो, उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट ऐसे मिलेगा जब आप ग्रहों के कारकत्व को समझोगे। काल सर्प दोष क्या है ये तो एक बच्चा बता देगा कि राहु केतु के अंदर यदि सभी ग्रह आ गए हैं, ये काल सर्प, गुरु चांडाल, गुरु राहु की युति, केमद्रुम, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ना हो, केमद्रुम बोल दे रहे हैं, विष योग, शनि चंद्रमा की युति, श्रापित दोष, शनि राहु, ये सब क्या है? ये तो कोई भी बोल देगा। फलित ऐसे नहीं होता है, फलित इतना आसान नहीं है भाई। इसलिए ज्योतिष की गरिमा गिर गई है। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि हम ये ज्ञान को प्रसारित करें, प्रचारित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। केवल अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि ज्योतिष की जो गरिमा गिरी हुई है, इसका एक बार पुनः उत्थान करना है। ये हमारा और आपका कर्तव्य है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं ताकि वो ठीक ठीक ज्योतिष को समझें और जितना भी गलत फ्रॉड चल रहा है उनसे बच सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा भगवान की भक्ति करते रहिए और ज्योतिष को अच्छे से समझिए, रटिए मत। कारकत्वों को याद रखें, कारकत्वों को समझें, अपने से व्याख्या करें, बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आशा है आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फिर हम ग्रहों के गुण स्वरूप को आगे समझेंगे। ठीक है, राधे राधे।